ऑलराइट गाइस, तो आज मैं लाया हूँ एक बुक जिसका नाम है द लीडरशिप BS। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बुक जिसका नाम है द लीडरशिप BS। और मैं सिर्फ बुक एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा बल्कि आपको बताऊँगा कुछ वो कोर पॉइंट्स जो ये बुक आपको सिखाना चाहती है। तो यार, बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है आखिर लीडर्स होते क्या हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। देखो भाई, मैं मानता हूँ कि लीडर थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। अब मेरी बात पर आप ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने कहा लीडर्स थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, पर हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि लीडर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि वाकई आपको लगता है लीडर्स एक परफेक्ट पर्सनैलिटी होते हैं या लीडर एक आइडल पर्सनैलिटी होते हैं, तो आज इस बुक के दौरान मैं आपको समझा दूंगा कि आपके दिमाग में बैठा हुआ ये मिथ पूरी तरह से गलत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत कम मेहनत में एक बहुत शानदार लीडर बन सकते हैं और क्या है वो मिथ लीडर्स को लेकर जो हम कभी जानते ही नहीं। और आप ये चीज़ सिर्फ तभी जान सकेंगे जब आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। तो आज बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि एक लीडर बनना बिल्कुल भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ी मेहनत से ही एक बहुत शानदार लीडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है द ग्रेट इमेज ऑफ लीडर्स। तो यार, प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि एक लीडर बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी होते हैं। तो मैंने फिर से बोला, आप ज़रा मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा हमें लगता है, जबकि ये रियलिटी है नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि लीडर बनना बहुत बड़ी बात होती है, इसी से हम डीमोटिवेट होते हैं और कभी भी स्टैंड ले ही नहीं पाते और हम ट्राई भी नहीं करते, इसलिए हम कभी लीडर्स बन भी नहीं पाते, इसलिए हमारे अंदर कभी लीडरशिप क्वालिटी आती ही नहीं है। और ये बात इतनी सच बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये बात मैं मानने तैयार हूँ कि लीडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, पर थोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप यदि एक लीडर को एक ऑर्डिनरी इंसान के संग देखेंगे तब आप जानेंगे एक ऑर्डिनरी इंसान से शायद एक लीडर 2 से 5% ही अच्छा है, इसीलिए वो लीडर है। जैसा मैंने आपको पैरेटो प्रिंसिपल में भी बताया था कि सिर्फ वो 20% चीज़ जानते हैं जिससे उन्हें 80% रिजल्ट मिलता है। तो इस बात पर ज़रा आप ध्यान दीजिए और आप भी बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए कि किस तरह से हमारी समाज एक लीडर को एक बहुत ग्रेट इंसान मानता है। और हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया। हम ऊपर से देखते हैं कि लीडर महान होता है, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तब आप जानेंगे लीडर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, वो सिर्फ थोड़े से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। तो यार, मैं जानता हूँ अब तक शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं हुआ होगा, पर मेरा यकीन मानिए, लीडरशिप BS ये बुक सिर्फ और सिर्फ आपको यही बात बताने के लिए। इस बुक में उन्होंने लीडर को ऑब्जर्व किया और आपके सामने पेश किया है कि क्या है वो मिथ जिसके कारण आप लीडर को इतना महान मानते हैं। और अभी भी आपको यदि यकीन नहीं हुआ है तो फिक्र मत कीजिए, आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स के साथ ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों हम लीडर को इतना महान मानते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर, जिसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस। तो अब कई लोग, मैं जानता हूँ, इस पॉइंट से शायद सहमत ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है और एरोगेंस भी होता है। अब आप कहेंगे यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो एक बहुत अच्छी चीज़ है पर एरोगेंस अच्छी चीज़ नहीं है। पर आप यकीन मानिए, कई लीडर्स या फिर 90% लीडर के अंदर एरोगेंस भी होता है। और यहाँ पर उन्होंने एरोगेंस को एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और एरोगेंस का यूज़ हम किस तरह कर एक लीडर बन सकते हैं, इस पॉइंट में मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। अब एक बात आप हमेशा याद रखिए, वो लीडर्स जिसके अंदर सेल्फ प्रमोटिंग हैबिट होती है उनकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगी। अब सेल्फ प्रमोटिंग का मतलब है ये खुद की तारीफ करेंगे या करवाएंगे और आपको याद पता भी नहीं चलेगी। तो इस टाइप के लीडर्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख सकते हैं, कई कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जिनका नाम उनके लीडर्स या उनकी फैमिली के नाम पर ही है, जिससे वो खुद को प्रमोट करते हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं और हम इस बात को कभी एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह 2012 में ब्रुकलिन बिजनेस स्कूल में एक सर्वे किया गया जिससे पता चलता है हमें कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस आपको हाई सोशल स्टेटस अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ध्यान दीजिए, मैंने वाकई ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा। तो आप जब ध्यान देंगे आपको कई लीडर्स के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और यही ओवर कॉन्फिडेंस वो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं और इसी से उनकी हाई सोशल स्टेटस बनता है।
तो यदि आप ध्यान देंगे तो आपको एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ मैंने आपको बताई हैं, और रियल में ये वो यूज़ करते हैं, और ये किसी अच्छे इंसान की हैबिट नहीं होती हैं। पर एक लीडर ये नेगेटिव पॉइंट्स को भी एक पॉजिटिव तरह से यूज़ कर लेगा, और आप याद रखिए ये नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं जिसको वो हल्के से पॉजिटिव तरह से यूज़ करते हैं, और हम उन्हें बहुत ज़्यादा महान समझते हैं। क्योंकि सर्वे से हमें पता चलता है कि जिस इंसान के अंदर एरोगेंस ज़्यादा होता है वो मेहनत भी ज़्यादा करता है, और वो रिस्क भी ज़्यादा लेने की एबिलिटी रखता है। याद रखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं जिसके अंदर सेल्फ प्रमोटिंग गुण होता है। इसका मतलब वो शख्स या शख्सियत जो खुद की तारीफ करे या करवाए, इस तरह के लोग वर्ल्ड कॉर्पोरेट कैंडिडेट में ज़्यादा ही सिलेक्ट होंगे। सुनने में शायद अजीब भी लगे कि एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रमोटिंग चीज़ अच्छी कैसे हो सकती है, पर आप ये बात यकीन कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं ये बात खुद भी जानते हैं कि ये बात सच्ची है। माना ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पर इसी तरह से लीडर्स बड़े बनते हैं और हम कभी इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देते। अब मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है कि लीडर्स स्ट्रॉन्ग दिखने की एक्टिंग करते हैं या झूठ दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लीडर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं नहीं जितना वो आपको दिखाएंगे। हम सोचते हैं कि लीडर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, पर रियलिटी में ये सिर्फ दिखावा करते हैं। हो सकता है वो जो दिखा रहे हैं उनके दिमाग में वो चल ही नहीं रहा, उस वक्त हो सकता है उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इंटेल कंपनी के पुराने CEO एंडी ग्रूव ने एक बार एक वर्कशॉप कराया था जिसमें लोगों के मुंह पर झुककर उन्हें चिल्लाया जाता था ताकि मैनेजर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। आप सोच सकते हैं इस तरह के वर्कशॉप बड़े बड़े कंपनीज के CEO ऑर्गेनाइज करते हैं, पर हम इस चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो इस तरह की चीज़ें भी अप्लाई करते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कई लीडर्स सिर्फ दिखाते हैं, रियल में उनमें कॉन्फिडेंस होता नहीं है। तो जब अपने बड़े लीडर्स को सही करने के लिए, कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए इस टाइप के वर्कशॉप भी रखते हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ यार, खुद CEO इंटेल के CEO एंडी ग्रूव ने किया है, तो ये बात आप जान सकते हैं कि उन्हें पता है कि लीडर्स इतने परफेक्ट होते नहीं हैं और उनके अंदर शायद कॉन्फिडेंस भी कभी कभी कम होता है, तो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि लीडर स्ट्रॉन्ग दिखना सिर्फ शो करते हैं, रियलिटी में वैसे होते नहीं हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो किसी बड़े कंपनी के या किसी बड़े लीडर से आप मिलकर बात करके देख लीजिए, हो सकता है कई पॉइंट में आप उनसे ज़्यादा अच्छे हों, पर फिर भी वो लीडर्स हैं क्योंकि वो लोग स्ट्रॉन्ग दिखना शो कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं वो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। अब लीडर के बारे में एक और शॉकिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि लीडर्स सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले इंसान होते हैं। ये बात फैक्ट है और ये सर्वे से पता चलता है कि जितना इंसान पावरफुल होगा और बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा और उतनी ही आसानी से झूठ भी बोल लेगा। और हो सकता है कई लीडर्स को झूठ बोलते आप पकड़ भी ना सकें क्योंकि झूठ बोलना उनके आदत में आ चुका है। और आप सोचिए सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए और किस तरह से एक लीडर के अंदर सारे होते हैं, पर हम कभी इन चीज़ों को देखते ही नहीं क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज है कि एक लीडर तो यार एक परफेक्ट इंसान होता है, इसके अंदर बुराई हो ही नहीं सकती। अब फोर्थ में जिस पॉइंट की बात करने वाला हूँ वो है ट्रस्ट या फिर भरोसा। तो अब मैं आपको बता दूँ, एक लीडर का भरोसे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कई बड़ी कंपनीज के CEO अपने मैनेजर पर यकीन तक नहीं करते हैं। और मैं अब आपको बताता हूँ 2011 में अमेरिकन वर्कर्स पे किया हुआ सर्वे। अमेरिकन वर्कर्स पे 2011 में सर्वे हुआ जिससे हमें पता चलता है कि ओनली 14% वर्कर्स को अपने मैनेजर की ईमानदारी पर यकीन होता है या अपने लीडर्स पर यकीन होता है। उसी तरह सिर्फ 10% वर्कर ये बात मानते हैं कि उनका जो मैनेजर है या उनके जो लीडर हैं वो बुरे समय पर सही डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब हमें पता चलता है सिर्फ 10% वर्कर्स का ये मानना होता है कि भाई उनका जो लीडर है वो सही डिसीजन लेता है, बाकी 90% का मानना है लीडर उनका सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और सिर्फ 7% वर्कर्स ने ये माना कि उनके जो सीनियर मैनेजर थे वो उन्हें कभी भी अपने सही एक्शन के बारे में बताते ही नहीं थे। चलिए अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी किसी बड़ी कंपनी में या बिजनेस में खतरा आता है तब जो बड़े मैनेजर्स होते हैं या जो उन कंपनी के बड़े लीडर्स होते हैं वो हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और अपनी जॉब बचाने के लिए जूनियर एम्प्लॉयज़ को ब्लेम करते हैं। इसलिए आप ये भी देखेंगे जब भी कोई बड़े क्राइसिस आते हैं तो सबसे ज़्यादा जॉब्स जूनियर एम्प्लॉयज़ की ही जाती है, जबकि गलती उनके लीडर्स की भी होती है या फिर लीडर्स की ज़्यादा ही गलती होती है।
और जॉब जाती है जूनियर एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि लीडर खुद को कभी गलत साबित नहीं करने वाला, वो पूरा ब्लेम दूसरों पर डाल देता है। अब नेक्स्ट मैं जिस पॉइंट की बात करने वाला हूँ उसका नाम है द हिडन फेस ऑफ लीडर्स। मैनेजमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स पर स्टडी की गई, जिससे हमें पता चलता है जॉब ज्वाइन करने के 2 साल बाद कंपनी 55% प्रॉमिस तोड़ देती है जो वो अपने एम्प्लॉय से करती है। इससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय और मालिक के रिलेशन का कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं। इसलिए हमें हमेशा लीडर्स के एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों पर नहीं। भले ही लीडर की इमेज सोसाइटी में बहुत शानदार बना दी गई हो, एक बहुत आइडल बना दी गई हो, पर आप ध्यान दीजिए, आपको लीडर्स के एक्शंस पर ध्यान देना है, उनकी कही हुई बातों पर कभी भी नहीं। आप ज़रा खुद ही ये बात सोच कर देखिए कि किसी भी कंपनी का मालिक क्या हर वो एक काम कर सकता है जो उसकी कंपनी को चाहिए? क्या वो हर एक काम करता है? यदि वो वाकई एक काम कर सकता होता तो एम्प्लॉयज़ को रखता ही क्यों है? आप हमेशा एक बात याद रखिए, लीडर सही काम करने के लिए सही लोगों को चुनना जानता है, पूरे काम नहीं कर सकता। तो याद रखिए, लीडर्स परफेक्ट नहीं होते हैं यार। अब यही बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, स्टीव जॉब्स, एप्पल के मालिक। स्टीव जॉब्स अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी धमकियाँ देते थे कि स्टीव जॉब्स धमकी का सिनोनिम बन गए थे, यानी पर्यायवाची। आप धमकी वर्ड यूज़ ना करके स्टीव जॉब्स नाम भी यूज़ कर सकते थे। अब आप सोचिए, धमकी देना कितनी अच्छी बात होती है, पर एक लीडर, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक धमकियाँ दिया करता था। और कई लोगों का ये भी मानना है कि उनकी धमकी देने की वजह से ही एप्पल ने आज इतनी बड़ी अचीवमेंट किया, इतनी बड़ी कंपनी बनकर आई है। तो है, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से एक लीडर धमकियाँ भी देता है, उसके अंदर एरोगेंस भी होता है, किस तरह उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, और किस तरह से वो स्ट्रॉन्ग होता नहीं है पर स्ट्रॉन्ग दिखता है, उसी तरह से किस तरह से वो सेल्फ प्रमोटिंग होता है, किस तरह से खुद की तारीफ़ें करता है। तो ये सारी यदि आप देखेंगे तो एक तरह से बुरे पॉइंट्स ही हैं, और वो सारे लीडर्स में होते हैं, तब भी हम एक लीडर को बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं। तो यार, मैं ये नहीं कह रहा लीडर्स अच्छे नहीं होते, वाकई लीडर एक बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी होते हैं, पर आप ये बात जान लीजिए, लीडर हर जगह सही नहीं हो सकता, हर जगह आइडल या परफेक्ट नहीं होता। यदि रियल में आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी ऑर्डिनरी शख्सियत से, तब जाकर आप बनेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। तो आप हमेशा याद रखिए, ये बुक आपको दीवार के उस पार देखने के लिए बनी है। आप समझिए कि लीडर इतने ग्रेट होते नहीं हैं जितना आप उन्हें समझते हैं, हाँ, पर थोड़े ग्रेट होते हैं, वो आपको बनना होगा। इसका मतलब सिर्फ थोड़ी मेहनत से ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इन्हें ध्यान में रखिए, लीडर्स को ऑब्जर्व कीजिए, और आप खुद देखेंगे कि अब आपके अंदर खुद लीडरशिप क्वालिटीज़ आ चुकी हैं। तो यार, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ, यदि रियल में आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।